हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ कॉमर्स एंथुसियास्ट। आई एम श्वेता सिंह और आज हम बात करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे। ये वीडियो देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगी कि आप मेरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वीडियो जरूर देख लो। वो देख लोगे तो ये वीडियो बिल्कुल बच्चा आ जाएगी। ये बिल्कुल डिमांड जैसी है, बस एक ही डिफरेंस है, उसमें प्राइस और डिमांड में निगेटिव रिलेशन होता है और यहाँ प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। बस इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। सब स्टार्ट करते हैं। Price elasticity of supply का मतलब it refers to the degree of responsiveness of quantity supplied due to change in its price। यानी प्राइस के चेंज होने की वजह से सप्लाई में कितना चेंज आया। सपोज अगर प्राइस में 10% का चेंज हुआ तो सप्लाई में कितने परसेंटेज का चेंज हुआ। हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था लॉ ऑफ सप्लाई में, उसमें ये था कि प्राइस अगर बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है। बट हमने ये कभी नहीं पढ़ा कि प्राइस अगर 10% या 20% इंक्रीज होती है तो सप्लाई हमारी कितनी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, कितने परसेंटेज। So that what we are going to study now. Price elasticity और supply सिंपल सा है, इसको देखते हैं। इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड हैं। द फर्स्ट वन इज परसेंटेज मेथड एंड द सेकंड वन इज ज्योमेट्रिक मेथड। तो पहले हम परसेंटेज मेथड की बात करते हैं। इसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, यानी ईएस इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, यानी सप्लाई में कितना प्रोपोर्शनेट चेंज आया। प्रोपोर्शनेट मतलब पहले के कंपैरिजन में अब कितना परसेंटेज चेंज आया, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आया। जो डिमांड का फॉर्मूला था वही सेम फॉर्मूला है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। Suppose at the price of rupees 10 per unit, a firm supplies 50 units of a commodity. When the price rises to rupees 12 per unit, the firm increases the supply to 70 units. इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी ईएस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कितने का चेंज हो रहा है। पहले हमारी प्राइस थी 10, अब हो गई है हमारी प्राइस 12। पहले क्वांटिटी सप्लाइड थी हमारी 50, अब हो गई है 70। तो फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करते हैं। पहले हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड इनटू 100। तो चेंज कितना हो रहा है, 70 माइनस 50 और इनिशियल प्राइस हमारी है 50, यानी कि 70 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 100। तो ये हो गया 20 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 इज इक्वल टू 40%। नेक्स्ट निकाला है हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका फॉर्मूला है चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इंटू 100। प्राइस में चेंज कितने का हो रहा है, 12 माइनस 10 और इनिशियल प्राइस है हमारे 10 इंटू 100 करेंगे तो 12 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। अब दोनों परसेंटेज को फॉर्मूले में पुट करना है। 40% डिवाइडेड बाई 20% इज इक्वल टू 2। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो गई हमारी 2। नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिक मेथड। ये बहुत ही इजी मेथड है, ये हमने डिमांड में भी पढ़ा था, सिमिलरली यहाँ पे भी है। तो देखते हैं अब इसे। द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिटरमाइंड बाय द स्टार्टिंग पॉइंट एंड शेप ऑफ सप्लाई कर्व, यानी सप्लाई कहाँ से स्टार्ट हो रही है ये देखकर पता चल जाएगा कि इसकी सब इलास्टिसिटी कितनी है। 1 है, मोर देन 1 है, लेस देन 1 है, 0 है, इन्फिनिट है, कितनी है, सिर्फ वहां से कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। पहले देखते हैं इसमें इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। 1 का मतलब कि बराबर बराबर, जितना तुम मेरे साथ करोगे एग्जैक्ट हम भी वैसा ही करेंगे। सो शेड्यूल और ग्राफ दोनों सामने है, आप देख सकते हैं प्राइस 10 थी तो सप्लाई 100, और जैसे ही प्राइस हमारी 15 हुई तो सप्लाई 150 हो गई। एग्जैक्ट उतना ही बढ़ा जितना कि हमारा प्राइस बढ़ा था, उतनी ही सप्लाई हमें बढ़ा दी गई। ग्राफ आप देखिए, प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही इंक्रीज हुई है। ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, बिल्कुल ओरिजिन से यानी 0 से। और पी और क्यू जो है हमारी वो पुरानी प्राइस और पुरानी क्वांटिटी है, और P1 और Q1 नई प्राइस और नई क्वांटिटी है। प्राइस में जितना चेंज आया क्वांटिटी में भी उतना ही चेंज आया। ये इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। नेक्स्ट देखते हैं इलास्टिसिटी मोर देन 1, यानी कि हाईली इलास्टिक। ये 1 से ज्यादा पे रिएक्ट करेगा, मतलब जितना आप करोगे उससे ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो यहाँ प्राइस है 10 तो सप्लाई है हमारी 100। जैसे ही हमारी प्राइस 15 हो गई तो सप्लाई डबल, मतलब उससे तेज स्पीड में बढ़ गई और ये 200 हो गई। यहाँ पे ज्यादा इलास्टिक है, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा और डिमांड हमारी ज्यादा इंक्रीज हो गई। ये इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। ये ग्राफ 0 से ना स्टार्ट होकर के उसके आगे से स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हुआ है।
पी और क्यू हमारी ओल्ड प्राइस और क्वांटिटी है, P1 और Q1 हमारी न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी है। प्राइस थोड़ी सी बढ़ी और डिमांड हमारी ज्यादा बढ़ गई है, मतलब क्वांटिटी हमारी ज्यादा बढ़ गई है, हम सप्लाई ज्यादा करने लगे हैं मार्केट में। नेक्स्ट देखते हैं, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, यानी प्राइस बढ़ेगी पर सप्लाई उसकी प्राइस के रिलेशन में कम बढ़ेगी। प्राइस अगर हमारी 10 से 15 हुई तो क्वांटिटी हमारी 100 से 120 होगी, मतलब लेस इलास्टिक है ये। तो इसका कर्व बनेगा क्वांटिटी सप्लाइड को टच करके। पी और क्यू एज यूजुअल पुरानी प्राइस और पुरानी क्वांटिटी है, P1 और Q1 नई प्राइस और नई क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, यानी प्राइस बढ़ा लो जितना माने उतना बढ़ा लो, पर हमारी जो सप्लाई है उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, ये परफेक्टली इन इलास्टिक होता है। यहाँ पे सप्लाई को स्ट्रेट होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, और प्राइस हमारी इंक्रीज डिक्रीज होती रहेगी। ये मोस्टली मेडिसिन के केस में ऐसा होता है कि आप प्राइस इंक्रीज करती रहती है, स्टिल हम उसकी डिमांड को कांस्टेंट रखते हैं। आप एग्जांपल में लाइफ सेविंग ड्रग्स रख सकते हैं। लास्ट है हमारा इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिट, यानी प्राइस हमारी कांस्टेंट है, स्टिल उसकी सप्लाई बढ़ती जा रही है, ये परफेक्टली इलास्टिक होता है। प्राइस हमारी 30 है बट सप्लाई इसकी 100, 200, 300 बढ़ती जा रही है, यानी प्राइस कांस्टेंट रहेगी, स्टिल हमारी सप्लाई इंक्रीज करती रहेगी, और ये हमारी इमेजिनरी सिचुएशन होती है। तो ये थे हमारे प्राइस इलास्टिसिटी और सप्लाई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वहां पे सारे इसके शॉर्ट में नोट्स मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।